मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आके यहाँ पे वो जलवा दिखाया कि कोई विपक्ष पार्टी हलवा खाने को तैयार नहीं थी। ये झाग कभी ख़त्म नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। ये झाग अलग नहीं करेगा तब तक इसका पानी साफ नहीं होगा। ये झाग कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला है, कितना भी सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए। कैसे होगा चाचा कुछ आप? अब सरकार इसको कैसे करेगा वो सरकार जाने, हम क्या जानते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। नमस्कार, स्वागत है आपका बजाते रहो न्यूज़ इंडिया में। बजेगा इंडिया तभी तो जगेगा इंडिया। हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आके यहाँ पे वो जलवा दिखाया कि कोई विपक्ष पार्टी हलवा खाने को तैयार नहीं था। उन्होंने साफ ये जाहिर कर दिया कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार है तो जमुना के अंदर झाग नहीं नजर आएगा। उस दिन तो भाई साहब हमने दिखाया था नाव पे घूम के कि आपको झाग दिखा या नहीं दिखा, और उन्होंने साफ ये भी बोला था कि यहाँ पे 10 एनडीआरएफ की टीम या नौकार जो है वो केमिकल की छिड़काव करेंगे। वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये झाग वही है, ना कोई केमिकल्स यहाँ दिख रहा है ना नाव के अंदर, बस ये अपना डीजल वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं करे, सिर्फ दिखाने। कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और है। फिलहाल मैं चाहूँगा कैमरा में एक थोड़ा सा झाग दिखाया जाए कि क्या रेखा गुप्ता ने जो बोली थी कि आज के बाद आप कभी भी सर्वे कर लेना, यहाँ पे झाग आपको नज़र नहीं आएगा। साफ और सीधे शब्दों में हम बोले तो इस बात को हम खनन करते हैं। झाग अभी भी दिख रहा है और आने वाले छठ पूजा तक ये झाग और भी भरेगा। झाग जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। फाटक उस दिन पूरा खोल दिया गया था जिसके कारण झाग नहीं आ रही थी। आज 2 फाटक है जो बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण जो दिल्ली के अंदर जो केमिकल फैक्ट्री है उनके माध्यम से जो जमुना में जो केमिकल्स आते हैं उससे ये झाग बनना तय है। ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो बैचलर गाड़ी है या नाव है जो छिड़काव करेगी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ये लोग छिड़काव कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, या फिर डीजल के पैसे बता के और केमिकल के पैसे लगा देना, या फिर अपने आप की ड्यूटी दिखा के किसी और चीज़ में लगा देना। ये इनसे अच्छा भली भांति कोई नहीं जान सकता। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने पैसे एक एक घाट पे खर्च किए जा रहे हैं, क्या सही खर्च किए जा रहे हैं या फिर जनता के टैक्स के पैसे को लूटा जा रहा है? आज दीपावली है, मार्केट में भी चलेंगे, लोगों से भी पूछेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था कैसी है, सरकार ने जो व्यवस्था दी थी वो कैसी है, साफ सफाई कैसी है, उस पर भी गौर फरमाएंगे। लेकिन बात कर रहे थे छठ पूजा की, जो कि आने वाली तैयारी में रेखा गुप्ता जी यहाँ पे खुद आके, और कपिल मिश्रा जी भी आए थे, उन्होंने भी देखा था और उन्होंने उनकी जुबानी आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि आज नहीं कभी भी आप आके देख लीजिएगा, ये झाग नहीं दिखेगा और यहाँ पे कम से कम वो नाव दिखेगी जिस नाव में केमिकल डाल के इस झाग को या इसके कीटनाशक चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। उसी जानकारी के लिए आए थे। कई लोगों ने कमेंट डाला है, बोला कि भाई साहब देख के तो आओ। देखने आए तो वाकई चौंकाने वाला नज़ारा समझ में आ रहा है। झाग फिर से यहाँ पे चालू हो गया है और उसके बावजूद भी जो गाड़ियों को, जो नौका को, जो लोगों को यहाँ पे केमिकल डालने के लिए नाव में छोड़ा गया था, उस दिन का आपको सीन दिखाता हूँ। मैं चाहूँगा एडिटर को थोड़ा सा वो सीन दिखाए उस दिन का, जब केमिकल के माध्यम से हर नाव के अंदर वो केमिकल वाली गाड़ी थी, वो फिनाइल था या फिर जो भी कीटनाशक दवाई थी वो उस गाड़ी मौजूद थी। लेकिन अभी जो नाव देख रहे होंगे आपको, कोई भी ऐसा नाव नहीं दिखेगा आपको, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखेगा जिसमें आपको कुछ उस तरह का छिड़काव नजर आए। तो कहते ना, हाँ दिखावटी दुनिया होती है, कहती कुछ और है करती कुछ और है। और साथ ही एक आज हमें और भी कंप्लेन मिला था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और साथ में दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि कोई भी त्यौहार होगा, दीपावली होगा या फिर आपका होली होगा, आपको गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा। लेकिन ये भी जवाब का जो हमने सर्वे मारा है, ये भी एक जुल्मबाजी नज़र आया। इसे कहते हैं जनता ने झूठ मूठ का एक लॉलीपॉप खा लिया। लॉलीपॉप खाने के बाद आज एक वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से सिलेंडर वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, और RWA के लोगों ने जब उससे कहा कि ये बात गलत है तो उन्होंने उस पैसे को वापस किया।
चलिए, जिसकी जानकारी थी उन्होंने तो चलो वापस मिल गया, और जिसे नहीं जानकारी है उसे कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है या हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि दीपावली हो या दशहरा, होली हो या भैया दूज, आपको सिलेंडर फ्री मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जब कोई व्यवस्था सामने ना जाए, इससे मंशा क्या पता चलती है, सोच क्या पता चलती है, और लोगों के दिल पे जो बीत रही है उसकी हकीकत क्या पता चलती है। ये समझ में तब आता है जब लोग अपनी गलती को मानते हैं और ऐसे सरकार को लाने की बात करते हैं जिनका वादा सिर्फ और सिर्फ कागजों पे रहता है, दिखाई कुछ नहीं देता है। ये सड़कें वही हैं जो 2 साल पहले इस घाट को रोक दिया गया था केजरीवाल के समय में, लेकिन रेखा गुप्ता ने अभी रोड दिखाऊंगा, रोड तैयार होने वाला है। रोड कैसा बना रहे हैं लोग, बिल बनाने के लिए, हम तो कहेंगे बिल बनाने के लिए, उसके बाद इस जगह को फिर से बंद कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं कमाई का एक जरिया यहाँ पे बनाया जा रहा है कि छठ पूजा में कुछ ना कुछ किया जाए और कहीं ना कुछ और बात ले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लागू से बात कर देंगे आखिर क्या मनता है उसकी। तो बने हुए थे जमुना पे, जहाँ पे रेखा गुप्ता जी की झूठी बातें और झूठी कहानी सामने आई। हमें उतना नाव नहीं दिखा जितना नाव उस दिन दिख रहा था जब रेखा गुप्ता जी आई थी, और मुझे लगता है हमारे चैनल के आने के बाद थोड़ा सी एक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कई नाव तो हमने आपको दिखाया कि वो वहीं पे खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं जो केमिकल्स की बातें कर रहे थे, एक फिर से नया बिल बनाने के पास यहाँ पे चल रहा था कि जितने नाव दिए गए थे, जितने कर्मी दिए गए थे, वो सब कहीं ना कहीं मुफ्त की रोटी खाना चाहते। चलो दीपावली खा लो, लेकिन जो सफाई व्यवस्था थी उस दिन झाग बहुत था, बिल्कुल ही कम था। नाव की हर गाड़ियाँ चल रही थी और जनता भी खुश थी, हम लोग मीडिया वाले भी खुश थे कि चलो इस बार समुंदर का पहाड़ यहाँ नज़र नहीं आएगा या फिर शिमला नहीं नज़र आएगा। लेकिन आखिर 4 दिन के बाद क्या हो गई थी, क्योंकि गुप्ता जी ने कहा था, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, कि ये आज ही नहीं होगा, जब तक छठ पूजा नहीं रहेगा आपको यहाँ पे झाग नहीं देगा। इस एरिया को देख के लग रहा है कि अभी ये हाल है तो आने वाले समय में का जो छठ पूजा 25 या 26 को होगा, तब तक क्या ये झाग रहेगा या फिर ये जो है बिल्कुल शिमला और जमुना बन जाएगा। कुछ बात करेंगे। यहाँ पे लोग आते हैं, डेली आते हैं, चाचा है हमारे इधर के ही रहने वाले, और डेली कहीं ना कहीं इसी झाग को देखने आते हैं, जमुना को देखने आते हैं और कुछ ना कुछ करने आते हैं। चाचा बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। चाचा क्या लगता है, जो झाग की बातें हुई थी, हाँ। ये झाग खत्म होगा या ऐसी की बात? ये झाग कभी ख़त्म नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा ये झाग। कितना भी केमिकल मार ले, कितना भी नाव वाला घूम ले, ये झाग ख़त्म होने वाला नहीं है। वजह क्या? इसमें वजह है जो गंदे नाले का पानी आ रहा है, इसमें केमिकल आ रहा है फैक्ट्री का, ये सारा जब तक अलग नहीं करेगा तब तक इसका पानी साफ़ नहीं होगा और पानी झाग मारता रहेगा। चाचा वो दिन तो खत्म हो गया था, मैं देखा। उस दिन ख़त्म नहीं होगा, अभी भी झाग मार ही रहा है। आप उस दिन गलत बोल रहे हैं जब झाग ख़त्म हो गया। उस दिन भी था थोड़ा बहुत। वो बहुत था। ये झाग कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला है। कितना भी सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, बोल देगा मैं झाग ख़त्म कर दूंगा, कभी नहीं हो सकता ये। अजी चाचा ये घाट बहुत पुराना है, हाँ यहाँ होता था। हाँ। सरकार कांग्रेस के समय से वो चला। वो 2 साल से बंद था क्या? मैं आज 40 साल से जमुना में आ रहा हूँ। मेरा 65 साल उम्र है। 40 साल से मैं देख रहा हूँ ये जमुना का हाल ऐसा ही है। इससे कोई सुधार नहीं सकता है। अच्छा, हाँ तो चाचा 2 साल से बंद था, इस बार रेखा गुप्ता ने देखी, अब रोड तैयार। देखिए ऊपर देखिए आप कितना मिट्टी है। पहले वहाँ का सफाई करवाइए मिट्टी, तब जाकर के ये नीचे का सफाई होगा, पानी पूरा बंद होगा, पूरा जमुना साफ होगा, बिल्कुल साफ पानी रहेगा, तब जाकर के हर एक आदमी के लिए सुविधा होगा। मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है, मतलब वो बालू है, बालू को खनन निकालना पड़ेगा, जैसे उत्तर प्रदेश। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना गेट का ऊपर, हाँ। गेट के पीछे, जी जी। वहाँ सारे रेत से भरा हुआ है। यहाँ से लेके ओखला तक रेत से भरा हुआ है। ओखले तक रेत से भरा हुआ है। वो जब तक आपका कहने का मतलब मशीन जो सफाई करे उसको ना करके उसको हटाया जाए, तब जाके इस तरह की। हाँ ये हटाना पड़ेगा मिट्टी, तब जाकर के साफ होगा। ये तो ऐसे साफ नहीं होगा। चाहे कुछ भी केमिकल डाल। कुछ भी कर ले गवर्नमेंट, कितना भी पैसा अरबों खरबों रुपया लगा ले, बाकी जमुना सफाई नहीं होगा। अच्छा, 2 साल के बाद ये छठ घाट को खोला गया, 2 साल से बंद था क्या? इसके अंदर भी कोई मंशा? 2 साल से अब सरकार किस लिए बंद कराया? जैसे मूर्ति विसर्जन होता था, दुर्गा मूर्ति होता था, हर एक किस्म का मूर्ति विसर्जन होता था, गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। जो हमें जमुना साफ चाहिए,
भी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ। और पुल के ऊपर से जो है कचरा बोरी का बोरी गिराते जा रहा है, वो गिरता रहता है। वो गिरता रहता है। उसको कोई मना नहीं करता है, कोई गार्ड नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो गंदगी तो होना ही होना है। कैसे होगा चाचा, कुछ आप अब सरकार इसको कैसे करेगा वो सरकार जाने, हम क्या जानते हैं। कैसे साफ करेगा वो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कुछ नहीं भाई साहब, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। अंदर क्या है, बाहर क्या है, जमुना के अंदर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, और कितने लोग काम कर रहे हैं वो। हाँ चाचा, नहीं आपको नहीं, अच्छा चाचा हमसे नहीं कह रहे थे। तो जमुना का 2 साल से बंद था, चर्चा हो रही थी कि रेखा गुप्ता जी आए थे, उन्होंने बताए थे कि आज के बाद कभी भी आना, आपको ये झाग ख़त्म मिलेगा और हमारी जितनी भी नाव की कंपनियां हैं उनके हर गाड़ियों में केमिकल्स मिलेगा। कई गाड़ियां हमने आपको खाली दिखाई, इससे साफ जारी होता है कि ये और सिर्फ जुमले वादे थे, जनता को बरगलाने के लिए थे और अपने आप को दिखाने को, चमकाने के लिए थे कि हमारा इस बार का छठ और दीपावली सही मिलेगा। सही बात तो यह है कि कल मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली का क्या हाल है। जो ग्रीन पटाखे का इन्होंने अलाउ किया है उसमें ग्रीन चलते हैं या फिर येलो चलता है या फिर रेड चलता है, वो तो आपको दिखाऊंगा। लेकिन ऊपर का सीन भी दिखाऊंगा आसमान का, और नीचे का भी दिखाऊंगा कि क्या वाकई स्वच्छ भारत अभियान दीपावली के बाद रहेगा क्षेत्र में, या फिर हवाई धुआं बन के जो पटाखे कल चलेंगे वो क्षेत्र को प्रदूषित करेगा। ये तो आने वाला आपको कल बताएगा। फिलहाल कैमरामैन गोलू के साथ मैं राज कुंद्रा, दिल्ली।